जन्म आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 1869 पोरबंदर। गुजरात में। पोरबंदर गुजरात के अंदर। इंट्रोडक्शन से कुछ भी नहीं पूछा जाता क्योंकि वो जमाने चलिए। हाँ, पहले ध्यान रखिएगा 1893 में कहाँ गए? दक्षिण। ये थोड़ा सा याद रखिए। अब्दुल्ला एंड सन्स का केस लड़ने। एक्चुअली में बैरिस्टिंग करके बाहर आ गए, भारत में आ गए, लेकिन कोई काम धंधा मिल नहीं रहा। काफी दिन मुंबई में भी रहते हैं लेकिन कोई काम धंधा चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, कोई सफलता मिल नहीं रही है। सडनली उसी समय काम आ जाता है, समझ में आ गई बात, और कहा जाता है आपको कंपनी की तरफ से केस लड़ना है। कहाँ पर? अफ्रीका में। कहते हैं कब कुछ काम नहीं है तो चलो अफ्रीका ही चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर काम खत्म करके आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है कि उनको डिब्बे से निकाल कर फेंक दिया जाता है। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, जबकि वहां पर स्पेशल ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि डॉग और इंडियंस नॉट अलाउड। डॉग और इंडियंस नॉट अलाउ फर्स्ट क्लास। कौन सा? गांधी जी दिखाते भी मेरे पास क्या है, फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन उनको उठा कर फेंक दिया जाता है। शुरुआत में कई दिन केस, उस एप्लीकेशन लिखते हैं, रेलवे को लिखते हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता। फिर धीरे से इनको दे दी जाती है क्या, कि ठीक है कि इंडियंस फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में बैठ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनमें से किसी को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। और गांधी जी आपको पता ही है विदेश से पढ़कर आए थे, तो वो क्या करते थे, उनको उसी भाषा में जवाब दे सकते थे, उनसे डिबेट्स कर सकते थे, उनके लेटर जारी कर सकते थे, पिटीशन वहाँ हाई कोर्ट या कोर्ट में जारी लगा सकते थे। तो उन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति अपने काम का है, तो उस व्यक्ति को वहां नेता बनवा दिया। क्या बना दिया? नेता बना दिया। शुरुआत में कुछ टाइम तक रहे, फिर कोशिश करी कि वापस आ जाऊं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती चली गई उनके साथ कि उनका जल्दी से आना संभव नहीं हुआ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी घटनाएं वो वहां पर करते चले। समझ में आ गई बात? तो पहली बार इन्होंने सत्याग्रह जो था वो वहीं पर ही प्रारंभ किया। तो कुछ चीजें हैं जो अफ्रीका से संबंधित हैं, जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, उनको थोड़ा सा आपको याद रखना है। पहला तो एक डेट याद रखिए, 1904 में इन्होंने वहां पर एक फोरम की स्थापना करी, फिनिक्स फोरम। 1904 में फिनिक्स फोरम की स्थापना करी। कहां पर? अफ्रीका में ही। उन्नीस सौ छह में पहली बार किसका प्रयोग किया गया? सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। फर्म, फॉर्म, फार्म जो होता है ना अपना लैंड वाला, वो फार्म। उसके बाद 1908 में पहली बार इनको दर्शन हुए, जेल के दर्शन हुए पहली बार, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट, 1910 में इन्होंने एक और फोरम की स्थापना, फर्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय। कौन सा? टॉलस्टॉय। ये कुछ चीजें आपको अफ्रीका से रिलेटेड पता होनी चाहिए, इतनी। ठीक है। वहां से जब आ रहे थे पानी के जहाज में, किसके? पानी के जहाज में आ रहे थे, तो बैठे बैठे अपनी बायोग्राफी लिखने की कोशिश करी, तो इन्होंने एक बुक लिख दी। तो इनकी पहली बुक, हाँ, जहाज के अंदर ही लिख दी गई 1909 के अंदर। हाँ,
हिंद स्वराज कौन सी? गुजराती में इनके द्वारा लिखी गई पहली बुक हिंद स्वराज, गुजराती भाषा में। अरे साहब, ये किताबें विताबें ये सब जब लिखी जाती है जब पेट भरा होता है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जिसके पास संसाधन नहीं होते पहले वो संसाधन की कोशिश करता है। ये जितने भी राइटर्स होते हैं ना, ये किताबें लिख रहे हैं, तो मैंने आपको कहा किताबें लिखने के लिए, किताबें लिखने का मतलब क्या होगा कि आप पूर्ण रूप से हर तरीके से अभी आप सफल हो, आपको किसी तरह का कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं है, मस्तिष्क आपका बिल्कुल खुला हुआ है, तभी जाकर कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं। समझ में आ गया? तो जितने सामान्य लोगों ने कब किताबें लिखी है? विशेष लोग ही क्या लिखते हैं? किताबें लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही समय होता है। समझ में आ गई ये बात? कुछ इतने विचार होते हैं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे, अब आप देखिए सामान्य व्यक्ति होता है वो तो अपना पूरा जीवन परिवार को चलाने में और उसको बनाने में संघर्ष में गुजर जाता है, उसके पास कहाँ समय क्या लिखने का? किताब। और मैंने कहा ये व्यक्तित्व जो है, जितने भी आप व्यक्तित्व अब पढ़ोगे, ये सारे व्यक्तित्व विशेष हैं, सामान्य नहीं है। ये सब विदेशों में जाकर एलएलबी कर रहे हैं, बैरिस्ट्री कर रहे हैं। समझ में? तो मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, 95% इंडियंस आज भी नहीं जा पाते। आज 100-125 सालों के, 150 सालों के बाद, कोई व्यक्ति 150 सालों पहले कहां गया हो, विदेश में गया हो, आप अंदाजा लगा सकते हो उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या रहा होगा? कल्पना कर सकते हो क्या? कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इतिहास में उनको योगदान, उनको बड़ा चढ़ा करके लिखा गया। बाबरी बाकी जितने अभी अपने ने पढ़े हैं वो तो स्कूलों में ही पढ़ाते थे, यहीं स्कूलों में पढ़ाते थे, और यहीं भगवान को क्या हो गए? प्यारे हो गए। तो चीजों को ठीक है, जैसा बताया जाता है ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पहली चीज। उसके बाद यहां से याद रखिएगा कहां गए वो? भारत में आ गए। उन्नीस 15 में कहाँ है? ठीक है, भारत। अब इस 9 जनवरी को 2003 से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी दिवस कब से? 2003 से। 2020-21 में इसमें चेंज कर दिया गया और ये कहा गया था अब 1 साल नहीं, हर 2 साल बाद। कितने साल बाद? 2 साल बाद प्रवासी जो सम्मेलन होता है वो हर साल होता था इस तारीख में, अब ये चेंज कर दिया गया, हर साल की जगह 2 साल के अंदर क्या होगा, जितने भी विदेशों के अंदर जो भारतीय हैं उन सबको भारत में बुलाया, इनवाइट किया जाता है। समझ में आ गई ये बात? जो कहीं ना कहीं भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, उन देशों में उनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, उनको भारत का बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं मूल कहाँ से? इंडियन ओरिजिन से। किसे? इंडियन ओरिजिन से उनका मूल है, इसलिए इनको बुलाया जाता है। 9 जनवरी को कहाँ गए? भारत में आ गए। तो आते ही सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम, या जिसे नाम दिया जाता है सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम की क्या करी? स्थापना। गुजरात, साबरमती के किनारे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अभी कोई जान नहीं रहा है किसको? गांधी जी आए हैं, जैसे सामान्य लोग आते हैं वैसे ही गांधी जी आए हैं। गांधी जी की बस हाँ थोड़ी बहुत जरूर इमेज क्रिएट हो चुकी है, थोड़ी बहुत। वो किसके कारण? ये जो अफ्रीका में इन्होंने क्या किया, जो आंदोलन किया है। उससे पहले आपको पता है गांधी जी 1901 के अंदर जब कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था, दिनसा हुआ था, उसमें एक सदस्य के तौर पर, अध्यक्ष नहीं सदस्य के तौर पर शामिल
हुए थे, दिनसा वाचा ने अध्यक्षता की थी। तो अब उस समय कोई गांधी जी को जानता नहीं था, एज ए सामान्य व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता था। यहाँ पर ये आगे, अब इसके बाद इन्होंने अपना कार्यक्रम थोड़ा सा क्या किया, शुरुआत करी। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, कौन सा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो ध्यान रखिएगा इन्होंने कुछ कार्य किए। तो लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1918, इस दौरान इन्होंने भारतीयों को, किसको, भारतीयों को सेना में शामिल होना, सेना में शामिल होने के लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित। परिणाम स्वरूप इन्हें क्या कहा गया, भर्ती वाला सार्जेंट कहा गया, भर्ती वाला सार्जेंट किया गया, और केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। आप तो हमारे पक्ष में बात कर रहे हो, किसके, केसर हिंद क्या दिया गया, इनको टाइटल दिया गया। प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति इनकी 1916 के अंदर बीएचयू में, किसमें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में सबसे पहले क्या हुआ, ये भारत में शामिल हुए। तो प्रथम इनकी अटेंडेंस वो कहां पर मिली, बीएचयू में। बीएचयू की स्थापना आपको पता है, मदन मोहन मालवीय, लिख लेना कहीं पर भी लिखना चाहते हो तो। इसकी स्थापना हाँ, इसकी भी यही हुई थी, जामिया मिलिया इस्लामिया। हाँ, ये तो आप ही बताओगे, 4 M है उसके नाम से। पहले लिखो महामना, पहले एम से महामना, महामना, दूसरे एम से मदन, तीसरे से मोहन, और चौथे से मालवीय। महामना, मदन मोहन मालवीय है। यही सन 1915, 1915 M4 कर लेना। सर से पूछना, 3 तो होता है, मैथ्स पढ़ते हो ना, 3 4 तो ये, उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर, उसको कहते हैं क्यूब, इसको क्या कहते हैं, 4 होता है तो। अच्छा, M का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। हो गया, ठीक है। अब यहां से इनके राजनीतिक कार्यक्रम क्या होंगे, शुरुआत होगी, समझ में आ गया। और ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों में क्या लेंगे, भाग लेंगे, समझ में आ गई ये बात। इसको उतार लिया, कहां पर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है विश्व के अंदर। उस युद्ध में भारतीयों को कह रहे हैं कि आप ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल हो, तो अंग्रेज उनसे क्या होंगे, खुश होंगे। भर्ती वाला सार्जेंट, भर्ती वाला सार्जेंट या केसर हिंद। दूसरा, प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति कहां कर रहे हैं, ये बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रथम बार इनकी उपस्थिति या प्रेजेंटेशन मानी जाती है। अब यहां से इनके कार्यक्रम की थोड़ी रूपरेखा तैयार होती है, उसको लिखिए। तो प्रमुख आंदोलन इनके कौन से, शुरुआती कौन से, ध्यान रखिएगा।
1917 ठीक है। सबसे पहला जो था चंपारण किसान आंदोलन, किसान आंदोलन कहां पर? बिहार में। किसमें? बिहार के अंदर। एक व्यक्ति इनको बुलाने आता है, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर जाते हैं। कहां पर? चंपारण किसान आंदोलन में। वहां की समस्या क्या है? वहां की समस्या है, वहां पर कृषि की एक पद्धति चल रही थी, 3 कठिया। 3 कठिया कृषि पद्धति, अर्थात 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी आवश्यक होगी। नील की खेती करनी आवश्यक होगी। समझ में आ गई? 3 कठिया पद्धति, जमीन के तीसरे हिस्से में आपको नील की खेती, इंडिको की खेती करनी अनिवार्य होगी। अब उस इंडिको की खेती से जमीन क्या होती है आपको पता है? बंजर हो जाती है। शुरुआत में तो जब किसानों को नहीं पता था तो उन्होंने कर लिया, और इन्होंने क्या किया कि उनको एडवांस पेमेंट, और किसानों को पता नहीं था, एडवांस ले लो के खुश, कोई दिक्कत है नहीं। अब बाद में जब पता लग रहा है तो वो मना कर रहे हैं, हम खेती नहीं करेंगे। तो उस आंदोलन को भागडोर किसने ली? गांधी जी ने। और कहते हैं गांधी जी की शर्तों के साथ ये आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया? अंग्रेज इनकी बात को मान लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो कहीं ना कहीं पहली आंशिक कुछ न कुछ सफलता इनको मिलती है। 2 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। चंपारण किसान आंदोलन 1917, गांधी का भारत में पहला आंदोलन, ये याद रखना आपको प्रथम। दूसरी चीज इसमें याद रखनी है कि चंपारण कहाँ है? बिहार में। तीसरा आपको याद रखना है किसके बुलावे पर? राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। एक किसान ही था, ये आया था और कहा कि आप कैसे भी करके एक बार चलो तो सही, वहां के किसानों की स्थिति क्या है? बड़ी विकट है। वहां पर कौन सी कॉन्सेप्ट? 3 कठिया पद्धति। कौन सी? जहां पर नील की खेती करनी क्या थी? अनिवार्य थी, तीसरे हिस्से पर। समझ में आ गई बात? इसको लेकर यह आंदोलन किया गया। पहला आंशिक रूप से क्या मिली इनको? सफलता मिली। दूसरा आंदोलन यहां पर होता है 1918 के अंदर, आपको याद रखना है, ये होता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद मील आंदोलन। मील आंदोलन, यहां के जो श्रमिक थे वो श्रमिक प्लेग के कारण बीमारी फैल गई थी, उसको लेकर बोनस की मांग कर रहे थे। किसकी? बोनस की मांग। बोनस की मांग। और कितना % बोनस चाहिए? 50%। ठीक है। दो व्यक्ति थे, एक महिला और एक पुरुष। अंबालाल साराभाई एक बिजनेसमैन थे, मील एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, खुद की भी मील थी। उन्होंने गांधी का क्या दिया? साथ दिया। किसका? दूसरा, इनकी बहन थी, कौन सी? अनुसुईया। वो बिल्कुल, उसने क्या किया? पार्टिसिपेट ही किया। किसमें? इस मील आंदोलन में। यानी कि
कि व्यापारी वर्ग से होते हुए दोनों का कहीं ना कहीं श्रमिकों को, मजदूरों को, वर्कर को लेकर क्या था, सपोर्ट दिया। ठीक है, गांधी का क्या मिला, साथ मिला, और गांधी की मांग को मान लिया गया। और ये जो टैक्स है, ये जो बोनस है, 35% दोनों की सलामती हो गई। श्रमिकों ने थोड़ा कम किया, अंग्रेजों ने मिल मालिकों ने थोड़ा बढ़ा दिया, और 35% पर दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए। इस तरीके से यह आंदोलन भी सफल रहा। ठीक है, इसके बाद जो आंदोलन है वो है खेड़ा किसान आंदोलन। कहां पर है, गुजरात में। किसमें, गुजरात में। यहां पर क्या हो गया, सूखा पड़ गया, और उसके बावजूद भी क्या लिया जा रहा है, टैक्स। उस टैक्स को क्या करवाया, माफ करवाया। किसने, गांधी जी ने। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है हार्डीमैन। कौन सा, हार्डीमैन। हार्डीमैन ने कहा है गांधी का प्रथम सफल किसान आंदोलन यही माना जाता है। कौन सा, ये वाला। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हार्डीमैन। गांधी का प्रथम सफल किसान आंदोलन। प्रथम सफल किसान आंदोलन। पहली चीज, एक चीज और आपको याद रखनी है, इस वाले में, अहमदाबाद वाले में। कौन से वाले में, अहमदाबाद वाले में हड़ताल पहली बार क्या यूज किया गया, हड़ताल पहली बार। और पहली बार गांधी ने यहां पर आमरण अनशन, कौन सा, आमरण अनशन का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जब तक भगवान को प्यारा नहीं होगा, आमरण, आमरण, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाऊंगा तब तक आंदोलन करता रहूंगा, अनशन करता रहूंगा, फास्ट, कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। समझ में आ गया। तो गांधी के द्वारा हड़ताल या आमरण अनशन का प्रयोग किसमें किया गया, अहमदाबाद मील आंदोलन में। समझ में आ गया। तीन प्रारंभिक कौन कौन से, चंपारण किसान आंदोलन कहां पर, बिहार में, राजकुमार शुक्ल, 3 कठिया पद्धति। दूसरा अहमदाबाद मील आंदोलन, 2 कैरेक्टर याद रखिए, अनुसुईया और अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई ने, जबकि आपको पता है गांधी को आर्थिक सहायता दी थी साबरमती आश्रम बनाने के लिए, उसके बाद भी गांधी इन्हीं के अगेंस्ट में मील आंदोलन के क्या हो गए, सपोर्ट में खड़े हो गए। समझ में आ गया। ये गांधी की ताकत समझिए आप, कि जिस व्यक्ति ने आर्थिक सहायता दी हो आश्रम बनाने के लिए, उसके अगेंस्ट आंदोलन में क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होकर अंबालाल भी इनके साथ आ गए, जो कि उस समय व्यापारी या मील फेडरेशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। और साथ साथ में उनकी बहन ने भी क्या दिया, सपोर्ट दिया, और बोनस की मांग को लेकर थे 35%। तीसरा था कि उत्पादन हुआ नहीं था, अकाल की स्थिति थी, उसके बाद भी अंग्रेज कह रहे थे आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा इस साल टैक्स नहीं दिया जाएगा, इसकी मांग कर रहे थे। गांधी जी की मांग को मान लिया गया और उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया गया। इसीलिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है हार्डीमैन, हार्डीमैन कह रहा है गांधी की सफल आंदोलन इसको माना जाता है। गांधी ने हड़ताल का प्रयोग किया और गांधी ने आमरण अनशन का प्रयोग किया। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट।